औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम भाई बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको ये साल 2023 है और 2023 का ये अक्टूबर महीना है और इसके अंदर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है दूसरे मुल्कों के अंदर, वो अखबार के ज़रिए से, टीवी के ज़रिए से और दिगर यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए से, ख़बरों के ज़रिए से हमारे तक पहुँच ही गया है, जो बड़ा ही दर्दनाक है। और दुनिया के अंदर जब लोग मरते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, किसी भी ख़याल की हो, उनका मरना, उनके बच्चों का मरना, उनकी औरतों का मरना, ये कतई जो है वो खुशी मनाने की चीज़ नहीं होती। भले ही उनके अपने अपने मज़हब अलग अलग हो, उनके अपने अपने विचारधारा, मान्यताएं अलग अलग हो, लेकिन ये इस पर कोई भी इंसाफ पसंद आदमी और नरम दिल आदमी खुश नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा ही दर्दनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होने को कोई टाल भी नहीं सकता। हम सब अपनी अपनी कोशिशें कर सकते हैं टालने की, लेकिन होगा वही जो मुक़द्दर में लिखा हुआ है, इस ज़मीन के मुक़द्दर में, इस दुनिया के मुक़द्दर में, इंसानों के मुक़द्दर में। दुनिया के अंदर जो है वो कत्लेआम हो रहा है और दुनिया के अंदर दूसरी अपने अपने इलाकों के अंदर सुकून से, अमन से रहने वाले लोग जो है वो सुकून से रह रहे हैं। तो हम लोगों को जो है वो बर्बाद होने वालों का एहसास, उसका दुख उतना नहीं हो सकता जितना वो लोगों को हो रहा है। बहरहाल ये दुनिया जो बनाई गई थी और ये मज़हब और ये जो खुदा परस्ती के रास्ते जो बनाए गए थे अपने अपने दौर के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत से नबी आए। तकरीबन बताते हैं कि 1,24,000 नबी दुनिया के अंदर आए और दुनिया वालों को जो है आखिरत की तैयारी करने का पैगाम देते रहे हैं। इस पूरी कायनात के बनाने वाले मालिक का, उसकी मंशा का पैगाम देते रहे और समझाते रहे कि ज़िंदगी सिर्फ़ यही नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी जो ज़िंदगी है, बल्कि ये ज़िंदगी तो 60, 70, 80, 100 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत की यानी मौत के बाद की जो ज़िंदगी है वो लामहदूद है, हमेशा रहने वाली है। वहाँ की तैयारी। तो दुनिया के अंदर इस पूरे कायनात के बनाने वाले, पूरी सृष्टि के बनाने वाले मालिक की, निर्माता की जो है परस्तिश होनी चाहिए, ये उनका सबका पैगाम था। और ये सब सुकून से होना चाहिए था, ये सब सुकून से होना चाहिए, शांति से, अमन से होना चाहिए। इसके अंदर कोई फितना फसाद नहीं होना चाहिए। ये सारे पैगम्बरों की, सारे प्रोफेट्स, सारे ऋषित जिसको बोलेंगे, ये उनकी अपनी मंशा थी, मेहनत भी थी कि ये सब दुनिया के अंदर रहो तो सुकून से रहो, लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन अगर ऐसे सुकून वालों को भी अगर सताया जाए, उनके कामों में भी अड़थड़े लाए जाए, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाए, तो ज़ाहिर बात है कि एक तरफ से जब तकलीफ़ होगी तो दूसरी तरफ से उसका प्रोटेक्शन भी होगा। तो दुनिया के अंदर ये चलता रहा। तो उस ज़माने में ये था कि अगर मुकाबला हो जाए तो मुकाबले में सामने आने वाला जो लड़ने वाला है उसी से मुकाबला हो, औरतों को ना मारा जाए, बच्चों को ना मारा जाए, बूढ़ों को ना मारा जाए, ये रूल्स थे। लेकिन आजकल हथियार इतने ख़तरनाक निकल गए कि उन हथियारों से, जैसा मिसाल के तौर पर मिसाइल डाल दी जाए तो मिसाइल सिर्फ़ वो फ़ौजी पर नहीं गिरेगी, दुश्मन फ़ौजी पर, बल्कि वो आम बस्ती पर गिरेगी। आम बस्ती वाले मारे जाएंगे, औरतें मारे जाएंगी, बच्चे मारे जाएंगे, बूढ़े मारे जाएंगे। तो ये ऐसे हथियार बेढंगे किस्म के निकल चुके हैं और फिर उसका इस्तेमाल हो रहा है। और इस्तेमाल में फिर जिसके पास ज़्यादा है उसको अपना एक आदमी भी मरना बर्दाश्त नहीं, वो एक आदमी के बदले दूसरे लोगों के जो है वो कितने भी आदमी मारने के लिए वो हवाई जहाज़ भेज देगा, मिसाइल भेज देगा।
इस तरह से ये भयानक शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुकी है आज दुनिया। तो इसलिए फिर वो ये जो कुछ भी होने वाला था, ये इस कायनात के बनाने वाले खालिक और मालिक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बरों में से सबसे आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि दुनिया के अंदर इतना इतना नुकसान होने वाला है जानों का। तो एक तफसील ये भी आई है कि पूरे दुनिया में जब आखिरी जंग भड़केगी तो उसके अंदर इतनी लाशें गिरेंगी, इतने लोग मारे जाएंगे कि पूरी ज़मीन लाशों से पट जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे ढेर, कि ऊपर से गुजरने वाला जो परिंदा है वो भी उनकी बदबू से बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसा होने वाला है दुनिया के अंदर। तो खैर, जो लोग अमन शांति में हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो तो अपनी किस्मत का जी रहे हैं, और जो बेचारे बचपन में मर जा रहे, जवानी में मर जा रहे, उनके ऊपर अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन जो ज़िंदा है उन लोगों के लिए आखिरत की तैयारी करने का, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने का जो है मौका है, उन लोगों ने तैयारी करना चाहिए। वो तैयारी क्या है कि जिस खालिक और मालिक ने हमको पैदा किया, इंसान को और जिन्नात को, ये दो कौमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी भक्ति और परस्तिश की जाए, उसी एक की। और उसने जो जो भी दुनिया के अंदर करने को कहा है अच्छा, वो अच्छा किया जाए। जिन बुराइयों से रुकने को कहा गया है, उन बुराइयों से रुके, और जीने का रास्ता उसका हो जिसको आखिरी पैगंबर होने का, आखिरी नबी होने का, आखिरी मैसेंजर होने का शर्फ मिला है। वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारी जाए, बस इतना ही हमारे हाथ में है। बाकी जो होना है वो तो होगा। हम अपने लिए जो कुछ भी कर सकते वो ये है कि हम एक पैदा करने वाले, एक बनाने वाले, उस एक पूरे कायनात के रचयिता, निर्माता और एक पूरी कायनात को चलाने वाले उस अल्लाह को, जिसको लोग जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है, प्रभु कहा जाता है, अरबी में अल्लाह कहते हैं। हालांकि ये लफ्ज़ अल्लाह जो है ये अरबी नहीं है, ये ओरिजिनली एक संस्कृत लफ्ज़ है। ये अल्लाह, इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है, अल्लाह इस लफ्ज़ की, तो अल्लाह है। तो बस उसको राज़ी करने के लिए उसके बताए हुए कामों को करके हम दुनिया से चले जाए, ये हमारी कामयाबी होगी। वहाँ जाने के बाद में हमेशा हमेशा की सुकून भरी ज़िंदगी जो है वो मिलने वाली है। इस सुकून भरी ज़िंदगी की खबर सारे नबियों ने दुनिया के अंदर जो है वो आकर दी है कि वो सुकून भरी ज़िंदगी कैसी होगी। और ऐसा भी हुआ कि उनके ज़माने के कुछ लोग जो है उन्होंने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, तो उनको फिर निशानियाँ दिखाई गई, कुदरत की निशानियाँ, मोजज़े दिखाए गए, अलग अलग किस्म के मोजज़े। तो वो मोजज़ों को मानकर कुछ लोग ईमान लाते थे, उस नबी को मानने वाले बन जाते थे। तो कुछ नहीं मानते थे, तो उनको दुनिया के अंदर ही फिर अज़ाबों में हलाक होना पड़ा। तो मोजज़े क्या हुए, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम को एक मोजज़ा दिया गया था कि उनकी लकड़ी जो है वो अज़दा बन जाती थी ज़मीन पर डालने के बाद। उनका हाथ जो है वो बगल में डालकर निकालने के बाद में बहुत रोशन हो जाया करता था। हज़रत ईसा अलैहि सलाम को जो मोजज़ा मिला था वो मट्टी का परिंदा बना के ऐसा ऊपर फेंक देते थे तो वो ज़िंदा होकर उड़ जाती थी। और आसमान से खाना उतरा कुछ दिन तक के लिए। उसके बाद में बीमार के लिए दुआ कर देते थे, अच्छा हो जाता था। कोढ़ी के लिए दुआ कर देते थे, अच्छा हो जाता था। उसके जिस्म पर हाथ फेरने के बाद कोई अंधा होता था, उसके आँखों पर हाथ रख देते तो वो अंधा अच्छा हो जाता था। रात में किसने क्या खाया वो हज़रत बता दिया करते थे, हज़रत ईसा अलैहि सलाम। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सैकड़ों मोजज़े दिए गए, जिनमें चाँद का फटने का मोजज़ा तो बहुत फेमस है। और भी बहुत सारे मोजज़े हैं जो किताबों के अंदर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से उन लोगों को मनाया जाता था, समझाया जाता था जो नहीं मानने वाले थे, इनकार करने वाले थे।
उनमें से कुछ मान लेते थे और जो नहीं मानते थे उनके ऊपर फिर अज़ाब आता था। किसी के ऊपर पानी का अज़ाब, पानी में डुबा डुबा के मारा गया, किसी को हवा में उड़ा उड़ा के मारा गया, और किसी को चीख के ज़रिए से हलाक किया गया। इस तरह से अलग अलग आफतें डालकर, अलग अलग मुसीबतें डालकर उनको जो है वो दुनिया ही में अपनी कुदरत का करिश्मा उस पैदा करने वाले ने दिखाया। और इंसान के ऊपर क़यामत भी आने वाली है। जैसे इंसान की उम्र तय है उसी तरह से ज़मीन की उम्र भी तय है। ज़मीन भी एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। जिस तरह से इंसान मर जाता है और उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी मौत के बाद। इसी तरह से हमारी अपनी सब की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और हमारा सामना होने वाला है आखिरत की ज़िंदगी से। आखिरत की ज़िंदगी के अंदर वो सब दिखने वाला है जो हमको कुरान में बताया गया, हदीस में बताया गया, और जो हमारी आंखों से अभी नज़र नहीं आता, लेकिन तज़किरा उसका नबियों ने कर दिया कि ये होगा। शैतान भी दिखेगा, फरिश्ते भी दिखेंगे, आलम बरज़ख की दुनिया भी दिखेंगी, जन्नत दोज़ख के नज़ारे भी दिखेंगे, वो सब दिखाया जाएगा। इसलिए हमारी अपनी समझदारी ये है कि हम क्या करें, अल्लाह के हुक्म पर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन।